जो यातनाएं आज बांग्लादेश में देख रहे हो या अन्य जगहों पर देख रहे हो, पाकिस्तान में देख रहे हो कि हिंदुओं के साथ किस प्रकार की बर्बरता की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, यही हाल आपके पूर्वजों के साथ हिंदुस्तान में भी गुजर चुका है, इससे हजारों गुना ज़्यादा। मगर कम से कम आज की परिस्थितियों को देख करके तो सजग हो। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार, जो एक सनातनी सरकार मानी जाती है, हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, नपुंसकता का जीवन जी रही है। आज यही जिस तरह प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है, यदि किसी दूसरे धर्म के देश में हो रहा होता, उनके धर्म के लोग मारे जा रहे होते, एक दिन का विचार न करते, अपनी सेना का प्रवेश करा देते उस देश में और हिंदुओं की रक्षा करते। मगर हिंदुओं को तो बस केवल एक पाठ सिखाया गया है, सहते रहो, सहते रहो, सहनशीलता। ये मूर्ख लोग सिखाते हैं। हमारे अंदर जहाँ सहनशीलता की पराकाष्ठा है, वहीं चेतना की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए, जो हमारे ऋषियों, मुनियों, धर्म योद्धाओं, राजा महाराजाओं के पास थी। केवल सहते रहने से हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें अनीत या नया धर्म से संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज की परिस्थितियां चारों तरफ हम जिस प्रकार से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, केवल हमें विदेशी आक्रमणकारियों से खतरा नहीं है। देश आज़ाद हुआ, मगर हमारे देश में ही मक्कारों, गद्दारों की, सनातन द्रोहियों की कमी नहीं है, नास्तिकों की कमी नहीं है, जो क्षणिक लोलुपता में आज भी ऐसे आक्रमणकारियों का, जिहादियों का, गजवाए हिंद करने की मानसिकता रखने वालों का खुल करके समर्थन करते हैं। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं। वे भूल जाती हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग, मैं मुसलमानों के सभी इस्लाम धर्म की बात नहीं कहता, मगर मुझे इस मंच से भी आज यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि मात्र 25% इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, मगर 75% मानसिकता के लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उनका थोड़ा भी वर्चस्व बढ़ने पर वो जो आज जिन लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका भी गला काटने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है जिहादी मानसिकता के लोगों का कि जब तक ये कम है ताकत में, सद्भावना, भाईचारे की, गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, और थोड़ा ही वर्चस्व बढ़ते ही ये गला काटने में हिचकते नहीं। आज अगर देखा जाए, हमारे देश में एक नहीं सैकड़ों मिनी पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहां पर पुलिस जाने में भी घबराती है। उनके यहाँ से धार्मिक यात्राएं नहीं निकाली जा सकती, यात्राओं में पथराव कर दिया जाता है, लोगों के गले काट दिए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म पर चाहे जितनी गालियां देते रहे, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, मगर उनके धर्म पर एक भी टिप्पणी कर दो, वो सर तन से जुदा की बात कहने लग जाते हैं। यह बवंडर आपको भी घेरता जा रहा है, समाज को घेरता जा रहा है। अगर शांत इसी प्रकार यात्राएं संतोष की तय करते रहोगे, समाज को जगाओगे नहीं, समाज में परिवर्तन नहीं डालोगे, दिन रात एक नहीं करोगे, तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी उन्हीं दर्दों को पुनः सहेंगी जिन दर्दों को आपके पूर्वज सह चुके हैं। ये मत सोचो कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। सामान्य शांत आप लोगों के लिए है, जिहादी मानसिकता के लोग शांत नहीं बैठे। देश में जगह जगह जिहादी मानसिकता के लोग पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं और सतत सनातन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण दिया गया, कैसे लोगों के हाथ में सरकारें रही कि शिक्षा मंत्री भी मुसलमान बनाया गया।
ऐसे कार्य किए जाते रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा की ओर मोड़ा गया। जो गद्दार थे, मक्कार थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे, जिहादी थे, बलात्कारी थे, उनको महिमा मंडन करके आप लोगों को उनका इतिहास पढ़ाया जाता रहा। बाबर, अकबर, हुमायूं, टीपू सुल्तान, जिन मक्कारों ने हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का कत्ल किया, हमारे लाखों लाख मंदिरों को ध्वस्त किया, उनका सम्मान के साथ आप लोग ही पढ़ते रहे उनका इतिहास। हमारे सनातन का इतिहास कब आपको पढ़ाया गया? 99% अपनी सशक्त विचारधारा से समाज दूर है। आज पुनः जरूरत है कि यह विषम परिस्थिति है, और इस विषम परिस्थिति में केवल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमें बचा सकती हैं। उनकी शरण में रह करके, उनकी भक्ति करके, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके, चेतनावान बन करके, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ करके हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। समाज को जगाने की जरूरत है। अनीति, अन्याय, अधर्म जिस गति से बढ़ रहा है, वो दिन रात अपने कदम किस तीव्र गति से उठाते हैं कि देखते देखते पूरे देश पे कब्जा कर लेते हैं। जहां लगता है सालों लगेगा, वहां 10 दिन में कब्जा कर लेते हैं। भारत भी चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। ये मत सोचो कि तुम्हारे देश पर कुछ नहीं करेंगे। अगर इसी तरह देश में गद्दारी, मक्कारी करने वालों का महिमा मंडन होता रहा, भ्रष्टाचारी राजनेता चुनाव जीत जीत करके जाते रहे और देश को लूट लूट करके अपना पैसा विदेशों में जमा करते रहे, और तुम छोटे मोटे प्रलोभनों से उनका समर्थन करते रहे, तो देश धीरे धीरे गुलामी की ओर ही जा रहा है। इसे बचाना होगा, समाज को जगाना होगा। इसलिए आप लोगों को रास्ता दिया गया है कि अपने कर्तव्य को पहचानो। आज वक्त नहीं है शांति से बैठने का। हर एक दिन सोचने की जरूरत है कि मैं और क्या कर सकता हूं, मां की भक्ति में और क्या कर सकता हूं, अपने जीवन को सुधारने में और क्या कर सकता हूं, और परोपकार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सजग होने की जरूरत है। अपने बच्चों को दिशा देने का प्रयास करो कि बच्चे तुम्हारे ताकतवर बने, ऊर्जावान बने, योगी बने, उनके अंदर भक्ति हो, वैराग्य का भाव हो, त्याग की भावना हो, केवल शादी ब्याह में लिप्तता ना हो, बल्कि उनके अंदर तो वह वैराग्य हो कि हम ऋषियों मुनियों साधक साधिकाओं के तरह का जीवन जिए। वो इच्छा शक्ति जगानी होगी। एक एक पल का उपयोग करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के रूप में आप लोगों को जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी समस्याओं का समाधान तो सहज भाव से जितनी पात्रता हासिल करते रहोगे, तुम्हें यहां मांगने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने कर्तव्य को करते रहो। इस जीवन में तुम्हारे योगों में जो चीज प्राप्त होना है, उसमें न तुम्हारा गुरु ढिलाई डाले करेगा और न परमसत्ता कभी कोई कमी करेगी। तुम मुझसे अपनी बात कहते हो या न कहते हो, जब तुम प्रणाम की पंक्तियों में भी मेरे सम्मुख होते हो तो मैं शांत नहीं रहता। मेरी ऊर्जा तरंगे आपसे सतत जुड़ी होती हैं। आपकी क्या समस्या है, आपकी कितनी पात्रता है, आपको कितनी ऊर्जा मेरी प्राप्त करने के आप पात्रता रखते हो, मैं उसमें कभी कमी नहीं रखता। बिना मांगे यह वह स्थान है, मैं ऐसा स्थान निर्माण कर रहा हूं जहां बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो। मैं चाहूंगा तो भविष्य में बहुत समय आप लोगों के बीच नहीं दे सकूंगा। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। उसके लिए मैं हर पल अपने आप को तैयार रखता हूं। मगर क्या आप उस दृढ़ता के साथ इतने बार मेरे मंचों पर मेरे शिविरों को अटेंड करके उस तड़प के भाव भूमि पर अपने आप को खड़ा कर पाते हो कि एक ऐसी तड़प पैदा हो जहां अपने कर्तव्य करने की भूख पैदा हो जाए,
जहां पैदा हो जाए कि हमें इस जीवन को सार्थक बनाना है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को अपने जीवन में धारण कर सको, कि यही एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो हर काल में रहा, हर काल में रहेगा, कि आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी आत्मा को लेकर आप अनेकों जीवन जी चुके हो, इसी आत्मा को लेकर अनेकों जन्म और जीना है, और तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हारे साथ जुड़ना है। तो क्यों ना सत्कर्म करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं परोपकार की भूख पैदा होती, क्यों नहीं वह इच्छा शक्ति पैदा होती कि हमारे अंदर वह तड़प पैदा हो कि हाँ, हम स्वयं अपने आप को सुधारेंगे, हम समाज को दिशा देंगे, आलस्य जड़ता से दूर रहेंगे,